नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन और डेमोक्रेसी के एक और एपिसोड में हम आपके सामने हाजिर हैं और एक और खास मुद्दे को लेकर। इस बार जो टॉपिक है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आपने कई तरह से जो है वो सुना होगा, लेकिन अब खबर ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड कैरेक्टर्स को लोग डेट कर रहे हैं, यानी एआई डेटिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब ये कैसे हो रहा है, एआई डेटिंग का क्या मतलब है और क्या वाकई में कैरेक्टर को, कंप्यूटर जनरेटेड कैरेक्टर को डेट कर सकते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। इसको लेकर हमने आपसे भी आपकी राय जानी थी कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो इस पर जैसे कि हम हर हफ्ते एक पोल जो है वो करते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं, तो हमने ये पूछा था आपसे कि भाई एआई डेटिंग के बारे में आप क्या क्या सोचते हैं, इसको लेकर आपकी जानकारी क्या है, और अगर ऐसे कैरेक्टर को, एआई के कैरेक्टर को आपको डेट करने का मौका मिले तो क्या आप चाहेंगे कि एआई जनरेटेड पार्टनर जो है वो आपकी लाइफ में हो या आप उसको डेट करें। तो इस पर क्या राय थी आपकी, वो सबसे पहले आप जान लीजिए। उसके बाद हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं जिनसे हम बात करेंगे इस बारे में। तो जो एआई पार्टनर को डेट करने में जो इंटरेस्ट था लोगों का, उसमें आप देखिए कि हाँ सिर्फ 29% करते हैं और ना में जो जवाब दिया है लोगों ने वो 71% है। यानी लोग नहीं चाहते। ये सोचने वाली बात भी है, आप एक कंप्यूटर सिस्टम को कैसे जो है डेट कर सकते हैं, या फिर आप कहिए कि हमारे यहाँ भी वो सारी एप्स शायद नहीं है जिस पर लोगों की जानकारी इस बारे में बढ़ पाए कि भाई ये होता कैसे है आखिर। एआई जो है वो सहूलियत के लिए बना था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है इसका इस्तेमाल। तो इस पर बात करते हैं और जानते हैं कि ये एआई गर्लफ्रेंड, एआई बॉयफ्रेंड का क्या मतलब है और इसके फायदे नुकसान जो है वो क्या हो सकते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ अतुल राय हैं जो कि को फाउंडर एंड सीईओ हैं स्टैच्यू टेक्नोलॉजी के, और दीपक रहेजा जी हैं, सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं आप, और डॉक्टर कर्णिका सेठ जी हैं जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं और G100 कंट्री चेयर हैं। एआई डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर वो देखती हैं। आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। अतुल, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत इसकी करता हूँ क्योंकि आप काफी कुछ कर रहे हैं एआई के क्षेत्र में और नई टेक्नोलॉजी को आप बेहतर समझा सकते हैं। भाई ये एआई सहूलियत के लिए बड़ी सारी चीजों में हमने जो है वो सुना था, ये डेटिंग का क्या मतलब है? तो एआई जो है अभी कंटेंट जनरेशन में बहुत यूज हो रहा होगा। आपने देखा होगा कि मोदी जी की आवाज में गाने आने लगे और फिर डीप फेक जैसी चीज के बारे में बात सुने। तो ये जो कंटेंट जनरेशन है, ये कंटेंट जनरेशन अब एक नेक्स्ट लेवल पे आ चुका है जहां पे आप कंटेंट से कन्वर्सेशन में जा सकते हैं। अब ये शुरुआत, इस पूरी टेक्नोलॉजी को आप 3 पार्ट में डिवाइड करिए। पहला पार्ट चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी, जहां पे आप कुछ उससे पूछते हैं एआई से तो आपको रिप्लाई करता है। ये टेक्स्ट के फॉर्म में हो रहा है। दूसरी जो टेक्नोलॉजी है वो शायद सबने देखी होगी इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे रील बन रहा है, मोदी जी की आवाज में कोई गाना गा रहा है, किसी और की आवाज में कोई गाना आ रहा है। तो दैट इज मोर लाइक सिंथेसिस। इसको हम टेक्नोलॉजी के फॉर्म में वॉइस सिंथेसिस बोलते हैं। मतलब आप किसी की आवाज को लर्न कर सकते हैं। और तीसरी टेक्नोलॉजी है विच इज अ फेशियल जनरेशन, जहाँ पे आप देख रहे होंगे लोग फेस स्वैप कर देते हैं, डीप फेक्स में यूज होता है, बहुत सारी चीजें। अब इन तीनों को इकट्ठा कर दीजिए। एक तरफ एक एआई कन्वर्सेशन कर रहा है, एआई मेरी आवाज में बात कर रहा है, और एक एआई जो मेरे जैसा दिखता है। अब इनको इकट्ठा कर देंगे तो एक इंसान बन जाएगा, वर्चुअल इंसान, जो कि एकदम नेचुरल दिखेगा, जो बातें ऐसे करेगा जो कि इंसान की तरह बात कर रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी है, इसका अलग अलग अब इस्तेमाल होने लगा है। इसको कंटेंट जनरेशन में लोग यूज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में भी इसका यूज होने लगा है। इसका बेसिकली कॉल सेंटर्स में यूज होने लगा है, रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा और अतुल, अभी जो आपने एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं यहाँ पर बता दूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो यहाँ पर ये है, लेकिन हम कोई फ्यूचरिस्टिक चीज की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। एक लेट चेकआउट होल्डिंग कंपनी है, इसके सीईओ हैं ग्रेग आइजनबर्ग। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है वो साझा किया था, जिसमें वो एक व्यक्ति से उनकी बात होती है और बताते हैं कि भाई वो जो है बंदा, एआई गर्लफ्रेंड उसकी है और उस पर वो हजारों डॉलर जो है वो खर्च कर रहा है। अब ये कैसे हो रहा है? कर्णिका जी, आप इसको जरा समझाइए। ये जो एआई कैरेक्टर है, ये इतने रियलिस्टिक हो गए हैं कि इससे आप जो है वो बात कर सकते हैं इस तरह से कि भाई आप किसी रियल इंसान से जो है बात कर रहे हैं, आप अपने एक्सपीरियंस जो है साझा कर रहे हैं और लोग इस पर खर्च कर रहे हैं। इसको इंडस्ट्री के तौर पर देखा जा रहा है और ऐसी वैसी इंडस्ट्री नहीं, इस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि भाई इसमें क्षमता है अरबों डॉलर का उद्योग बनने की। बिल्कुल, ये एक ग्रोइंग ट्रेंड है और इसके बहुत से पहलू हैं, पर सबसे ज़्यादा खतरनाक पहलू ये हो सकता है कि जो प्राइवेसी है, जो आप जो भी बातचीत कर रहे हैं उस एआई से, वो सब कहीं ना कहीं सर्वर पे रिकॉर्ड हो रहा है और एक फुटप्रिंट आप छोड़ के जा रहे हैं। कल को वो आपको वही एआई वापस डेटा उसको किस प्रयोग करेगा, किस वे में
वो आप जान नहीं सकते। और जो टर्म्स एंड कंडीशंस आप साइन इन करते हैं, जब आप क्लिक करते हैं, आई एग्री बटन दबाते हैं, तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्या कहती हैं, वो डेटा कहाँ आगे भी बेचा जा सकता है, वो कहाँ स्टोर हो रहा है, उसमें कितनी सिक्योरिटी है, और वो कितने टाइम तक एआई मॉडल आपके लिए रहेगा, ये सब पहलू बहुत ही इम्पोर्टेंट है देखने के लिए। नॉट ओनली जैसे कहते हैं कि एक इमोशनल लेवल पे ही नहीं, बट एक सिक्योरिटी, एक प्राइवेसी लेवल पे। तो इमोशंस, हाँ मैं कहती हूँ कि इमोशंस तो नहीं हो सकते एक पर्टिकुलर एआई में, बट लोग रिलेट करते हैं, जब गेमिंग में रिलेट करते हैं या ऑनलाइन डेटिंग साइट्स पे रिलेट करते हैं, तो वो अब एक अवतार फॉर्म में एक एआई से रिलेट करने लगे हैं। हाँ. तो पहले खुद के अवतार बनते थे, अब आजकल एआई डेटिंग अवतार्स बन रहे हैं। तो हाँ. ये जो है इसका सबसे ज्यादा कहते हैं ना खतरनाक पहलू ये हो सकता है कि आपकी जो भी बातचीत हो रही है वो कहाँ यूज होगी आप भी नहीं जानते। तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, और कौन सा लॉ वहाँ अप्लाई हो रहा है, कौन सी कंट्री में जाके वो सर्वर पे लगा है, वो कहना बहुत मुश्किल है। तो ये चीजों के लिए बहुत सतर्क रहना जरूरी है इस टाइम। अभी तक तो हम गूगल जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके, जी, उसके बारे में था कि आपके एक डिजिटल प्रिंट आप छोड़ते हैं, आप कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सर्च कर रहे हैं या बात कर रहे हैं या आप किस चीज के बारे में जो है वो जानकारी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी आप समझाइएगा कि भाई अगर इस तरह के कैरेक्टर को आप जानकारी अपनी साझा करते हैं या अपने एक्सेस देते हैं अपनी चीजों की लॉगिन्स वगैरह की, तो वो कितना नुकसान या फायदा जो है वो पहुंचा सकता है, कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दीपक जी आपके पास में आऊंगा, एक मूवी का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगा। एक मूवी है हर नाम से, उसमें होता दरअसल ये है कि जो मेन कैरेक्टर होता है वो थोड़ा अकेला सा होता है, उसके पास बात करने के लिए कोई होता नहीं है। तो वो कहते हैं ना कि आप जो अकेले रहना पसंद करते हैं लोग, ज्यादा सोशल नहीं होते हैं, उस हिसाब का वो कैरेक्टर है। उसका एक एआई जो उसको ऐप मिलती है उससे वो बात करता है, वो बिल्कुल जैसे हम बात कर रहे हैं एक ह्यूमन कैरेक्टर की तरह जो है उसकी लाइफ में आ जाता है। तो ये इसको आप वैसे समझाइए कि अकेलेपन में जो लोग हैं उनके लिए ये अच्छी चीज है, या फिर ऐसे कैरेक्टर को अपना पार्टनर मान लेना, उसको दोस्त समझ लेना, इसको हम क्या कहेंगे? देखिए, सोशल इंटरैक्शन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये हमारी पीढ़ी ने कोविड से ज्यादा बेहतर समय में नहीं सीखा। छोटी छोटी चीजें, लोगों से मिलना, उनको देखना, आई कांटेक्ट करना, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, हमारे वजूद के लिए, हमारे वर्चस्व के लिए कितना जरूरी है, इस बात से अब हम जुदा नहीं है इस जानकारी से। तो प्राइमरी रिस्क इस तरह की एक्टिविटी में ये है कि जो लोनर है, जो अकेला रहना पसंद करता है, वो और अकेला हो जाएगा। आप जिससे बात कर रहे हैं उसको आपने इस ढंग से कस्टमाइज कर लिया कि वो बिल्कुल रिफ्लेक्शन है ऑफ a mirror reflection of something that you idolize as utopian and perfectionistic। तो कोई भी चीज परफेक्ट, कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं हो सकता, और उस रिश्ता से साझा होने के लिए आपको कई स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि स्किल्स आप उसी रिश्ते में रहते हुए सीखते जाते हैं। जब आप इस तरह के रिश्ते में होते हैं, तो क्योंकि आप एक यूटोपियन, एक परफेक्ट रिश्ते से, एक परफेक्ट व्यक्ति से, एक पर्सनालिटी से, चाहे वो वर्चुअली क्यों नहीं है, आप उससे डील कर रहे हैं, तो आपकी वही एक्सपेक्टेशन डे टू डे लाइफ में भी जाती है। रियल और रील का अंतर खत्म होता है, और अगर आपको रिश्ते में पहले डिफिकल्टी थी, तो आपको डिफिकल्टी और होगी और बढ़ेगी, और आप अपने आप को जुदा करेंगे उस इंटरपर्सनल इंटरेक्शन से, स्किल सीखने का, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, एंड विच हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिलीटेरियस damaging effect on our mental well-being, predisposing such people कि उनको एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, अकेलेपन की और बीमारियां, इस तरह के जो आंकड़े हैं ये आने वाले समय में बढ़ेंगे, और आगे चल के ये दिमाग में भी कुछ इस तरह के फेर बदलाव ला सकता है, जो कि व्यक्ति विशेष की पर्सनालिटी को एक लंबे समय तक अलग कर सकता है। ये जो इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं उनके लिए ये बेहतर नहीं होगा कि उनके पास कोई है जिससे आप बात कर सकते हो कम से कम, या आप जिससे सजेशंस ले सकते हो, आप कुछ भी बोलिए वो जवाब दे रहा है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, बिकॉज वो इंट्रोवर्ट के लिए भी उतना एक्सपोजर जीवन में जरूरी है
और जब आप उतना एक्सपोजर नहीं करते हैं और आपके जीवन में एक रोमांटिक पार्टनर इस तरह का आ गया जिससे आप सारी इमोशंस अपनी रूबरू कर रहे हैं, अपने दिल की बात कर रहे हैं, तो एक रियल व्यक्ति की जरूरत खत्म हो जाती है। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि जैसे स्क्रीन टाइम बढ़ता है, दिमाग में कुछ ऐसे फेर बदलाव आ सकते हैं जिसपे बहुत गहन रिसर्च चल रही है, जो आगे चल के आपको ज्यादा प्री डिस्पोज कर सकते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ। अच्छा, यहाँ पर इसको तो फिर कर्णिका जी अगर वैसे ही समझे से सिस्टम के हिसाब से, तो आपको कोई बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। आप एआई कैरेक्टर को जो है वो बनाए, उससे आपको बहुत कंफर्टेबल करे, फिर तो बहुत आसान है आपसे जानकारी निकालना। अब जो कंपनीज आ रहे हैं, अब आप कैसे उसकी क्रेडिबिलिटी देखेंगे? जब आप एक ऐप स्टोर पे भी जाते हो तो ऐप को जांच करते हो, पहले रिव्यूज देखते हो कि ये क्रेडिबल है कि नहीं। अब वो कंपनी ही अगर फ्रॉड हो और आपका डेटा आपको आप ही के अगेंस्ट यूज करने चाहे, तो आप उसमें क्या करेंगे? तो इसीलिए आपने अपनी ही वनरेबिलिटीज को एक्सपोज कर दिया एक तरह से। अगर आपने वो बातचीत करी या जो भी आपने आई वुड से इंटीमेट चैट भी हो सकती है, या कोई भी और डेटिंग रिलेटेड चैट हो सकती है, या आपने कोई वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है। और आजकल क्राइम हो रहा है वीडियो ऑडियोज को लेकर, चाहे वो डीप फेक्स हो या किसी और तरीके से हो। आप सोशल मीडिया को ही देख लीजिए, कितने वेज में ये क्राइम बढ़ रहा है। तो वो जो उस बात अच्छा, डीप फेक इसमें बीच में मेंशन करना चाहूंगा, अतुल आप भी इसमें जो है अपनी राय दीजिएगा, कर्णिका जी आपके साथ, कि ये डीप फेक से अलग है या डीप फेक में जो हम चीजें, नहीं डीप फेक में तो चलिए वो वीडियो आप जो है वो बना देते हैं, कॉपी कर लेते हैं किसी की इमेज को और आवाज को। तो बेसिकली डीप फेक मतलब एक वन फॉर्म ऑफ में आप एडिटेड, आपके पास एक टारगेट होता है। जैसे अतुल का ही कोई टारगेट है कि अतुल का ही फेस और अतुल की ऑडियो उठा के किसी से मतलब फोन करवा के बैंकिंग डिटेल मांगना। बट ये जो आप बता रहे हैं, दिस इज नॉट टारगेटेड। मेरा एक बहुत सारी वर्चुअल गर्लफ्रेंड्स में से और वर्चुअल बॉयफ्रेंड्स में से मैं किसी को चॉइस चूज किया और मुझसे बात करने लगा। दिस इज लाइक दैट। तो वो कोई ऐसी पर्सनालिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यहाँ पे जब आप डीप फेक कह रहे हैं तो आप किसी एक रियल वर्ल्ड टारगेट को फेक पर्सनालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अतुल, ये जो मूवी का मैं जिक्र आपसे कर रहा था, हर मूवी, इसमें वो कैरेक्टर उससे कहता है कि मैंने आपके मेल जो है वो चेक किए हैं एंड आई नो कि आपका जो रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और इस वजह से आप अपसेट हो। तो ये तो फिर मेल्स की एक्सेस आपके है, आपके जो आपकी एक्टिविटीज की एक्सेस है कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। तो ये उस प्रकार का वर्ल्ड है जो मुझे एक्चुअली, अब आप ऐसे सोचिए कि मैं एक जीमेल यूज कर रहा हूँ या माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहा हूँ या व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ, तो ये उस टाइप के लोग ऐसी कंपनी का उसमें एक्सेस रखता है, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म है। मैं व्हाट्सएप पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं फेसबुक पे हूँ, और मान लीजिए कल फेसबुक का एक कोई मेल आईडी होता, वो भी होता। तो ये सारे कंटेंट ना मेरे एक सोशल जो होते हैं सबकॉन्शियसनेस को कलेक्ट करते हैं, और फिर वो मेरा जो रिस्पांस करने वाला है, ऑफ कोर्स वो एआई है, वो बहुत पावरफुल इंजन है व्हिच कैन लर्न अ लॉट ऑफ डेटा, राइट। तो वो मुझे उतनी अच्छी बातें करेगा, वो रिस्पांस देगा जो मैं चाहता हूँ सुनना, जैसा सर ने बताया। और तो आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। ये तो मैं ऐप देख रहा था यहाँ पे, उसमें था कि आप उसके अंदर क्या, उसके बात करने का तरीका, उसके इंटरेस्ट, वो आपसे किस तरह बात करे, आप जो किसी एक बंदे में, जैसे कि अभी दीपक जी ने बताया कि जो आप इमेजिन करते हैं किसी के अंदर पर्सनैलिटी, आप बिल्कुल वैसा बना सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक और पहलू है कि राइट टू बी फॉरगॉटन का भी एक पहलू आता है। जैसे अगर आप रियल वर्ल्ड में देखिए, अगर किसी की स्ट्रेंज रिलेशनशिप हो गई तो वो ब्रेकअप कर लेते हैं या वो डिवोर्स कर लेते हैं। अब आप एआई बॉट से कैसे ब्रेकअप करके डिवोर्स करेंगे, या आपने कोई राइट्स मांगेंगे? मैं तो उनके लीगल राइट्स में मैं कैसे उस चीज को फाइट अगर करना हो, लीगल बैटल हो और लिटिगेशन में, आप उसमें क्या राइट्स मांगेंगे एआई बॉट के लिए? अगर आप एआई बॉट की तरफ से हो या उस कंपनी की तरफ से हो, और अगर आप किसी व्यक्ति की तरफ से हैं जो डेटिंग कर रहा है या कर रही है, उसके लिए आप क्या आर्ग्यू करेंगे कि क्या राइट्स दिए जाएं? इसके लिए ये भी एक चीज हो सकती है कि खास तौर पर, क्योंकि किसी इंसान से एक रेपो बिल्ड करना, लोगों के बीच रहना, जाहिर आप अपना एक इम्प्रेशन छोड़ते हैं, उनका एक इम्प्रेशन अडॉप्ट करते हैं, ये सब चीजों को जो लोग नहीं हैंडल कर पाते हैं, वो अगर इस तरफ जाते हैं, जाहिर है वही लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि आप ऐसी पर्सनैलिटी से बात करें जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स ना करने पड़े, अपने हिसाब से डिजाइन करें। तो ये उनके लिए और ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है कि भाई आप तो फिर आगे कर भी नहीं पाएंगे अगर अब भी नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल तभी साहब, जैसा आपने कहा कि वो जो स्किल्स रोजमर्रा की जिंदगी में ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ हमें सीखनी चाहिए थी,
अब हम उससे अपने आप को वंचित रख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आपका इमोशंस का, इमोशनल कोशेंट का, आपकी व्यक्तित्व का जो इजाफा जो ह्यूमन एक्सपीरियंस से होता है और जो जरूरी है, वो कहीं रुकेगा। आप ज्यादा लोनर होते जाएंगे, अकेले होते जाएंगे। और सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि भाई आप जब एक एक डेटिंग वर्ल्ड में, रोमांटिक वर्ल्ड में, जब एक ह्यूमन के साथ रिलेट करते हैं, तो आप अपने आप को अकोमोडेट करना सीखते हैं, अकोमोडेट करवाना सीखते हैं, अपनी बात को रखना सीखते हैं, बात को मानना सीखते हैं। यहाँ तो इसका स्कोप ही नहीं है ना, बिकॉज आपके सामने जो पार्टनर है वो नियर परफेक्ट है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये भी समझ रहा है कि आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, आपकी पर्सनालिटी ओवर पीरियड उसने इम्प्रोवाइज करके पूरी तरह समझ ली। तो ये एक बहुत डेंजरस फिनोमेना है, उसी तरह का जैसे हमने देखा कि इंटरनेट एडिक्शन हुई, फिर पोर्नोग्राफिक एडिक्शन हुई, फिर ये एक तरह की एक रोमांटिक रिलेशनशिप एडिक्शन है जिससे निकलना मुश्किल होगा। और अगर इसका देखिए, ये एंटी एवोल्यूशनरी है, ये हमारे अस्तित्व के खिलाफ है। और कोई भी चीज जो अस्तित्व के खिलाफ है, हमारी ह्यूमन बॉडी उसको सपोर्ट करेगी नहीं। जब नहीं करेगी तो आगे चल के आप, और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, आप मेंटल हेल्थ क्राइसिस के लिए और वल्नरेबल होते रहेंगे। और कहीं ये मुझे अंदेशा होता है और ये भय भी है कि ऐसे व्यक्ति आगे चल के क्राइम के लिए भी प्रीडिस्पोज हो सकते हैं। बिकॉज जब आप रियल वर्ल्ड में लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और आप अपनी इंटरपर्सनल मैनिपुलेशन, या मैनिपुलेशन को मैं नेगेटिवली नहीं कह रहा हूँ, इंटरपर्सनल मियांडरिंग या मनूवरिंग को नहीं कर पाते, तो आपको ऐसी फ्रस्ट्रेशन आ सकती है और उस फ्रस्ट्रेशन में आप किसी भी तरह एक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर कर्णिका जी कैसे, हाँ मेंशन करेगा जी। मैं मेंशन कर रही थी, आई थिंक रहेजा जी से मैं सहमत हूँ। डॉक्टर रहेजा ने बिल्कुल सही कहा कि किस हद तक वो एआई आपके अगेंस्ट जा सकता है, आप कहना मुश्किल है। ह्यूमन ओवरसाइट ना हो, स्पेशली अगर जनरेटिव एआई है या वैसे अवतार है उसका, या एआई मॉडल है। आमतौर पे हम देखेंगे कि इन द रियल वर्ल्ड एक हस्बैंड और एक वाइफ अगर सेपरेट बैंक अकाउंट्स रख सकते हैं तो वो अपने ईमेल आईडीज सेपरेटली ऑपरेट कर सकते हैं। पर अगर एक एआई बॉट है और उसको आप एक्सेस दे रहे हो अपनी फोटो गैलरी का भी, फोन का भी, ईमेल का भी, तो उसके पास सब कुछ वो जानकारी है जो शायद एक रियल पर्सन के पास भी ना हो। तो उसके रिपरकेशंस को देखिए, वो आपको किस वे में कैसे कब मैनिपुलेट करे, और कहाँ आपकी ईमेल आईडी से ईमेल किसी को भेज भी दे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो क्या लिखेगा ये भी कहना मुश्किल है। तो आपने इतना ज्यादा अपना कंट्रोल उनके हाथ में रिमोट दे दिया, और उसके बाद वो क्या करेगा, किस वे में उस चीज को वो लेगा, वो कहना मुश्किल। बहुत सुंदर बात कही कर्णिका जी ने, कि अगर ये ह्यूमनॉइड या ह्यूमन लाइक अगर जेलसी आपके एआई पार्टनर को हो जाए, तो वो एक रिवेंजफुल मोड में क्या कर सकता है। आपके एआई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को किसी और में इंटरेस्ट हो जाए। अतुल यहाँ पर आपके पास ये थोड़ा एक और चीज मैं मेंशन कर लूं अतुल यहाँ पे। ये देखिए, अब जो हमारा इंप्रेशन है जो अभी तक का हमने, क्योंकि तो क्या चीजें हैं, अब ये इंडिया में ऐप ये आएंगी तो जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे लोग। लेकिन रोबोट मूवी में जो कैरेक्टर दिखाया था जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, रजनीकांत साहब का वो कैरेक्टर, उसको वो बिल्ड करते हैं, फिर उसके अंदर एक इमोशंस जो है वो आ जाते हैं, तो वो फिर अपने हिसाब से जो है रिएक्ट करने लग जाता है। एक ऐसा ही कैरेक्टर आयरन मैन मूवी है, उसके अंदर है जाविस नाम से, जो कि बहुत हेल्प करता है उस हीरो को। तो ये जो एआई की हम बात कर रहे हैं, ये आपका पार्टनर वगैरह, ये जरूरी है कि रोबोट कैरेक्टर वाला एआई ही बने? हो सकता है जारविस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इसको लोग। बाय चांस हमारे एक प्रोडक्ट का नाम जारविस है और इट इज बीइंग यूज्ड बाय पुलिस फोर्सेस टू नैप क्रिमिनल्स। तो हाँ, कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी बिजनेस दो चीजों में डिवाइड होता है। एक होता है प्लेजर का बिजनेस, जिसमें आपने बोला कंटेंट, रील और ये सब, और दूसरा है प्रॉब्लम का बिजनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग का बिजनेस। जैसे आप एक न्यूज चैनल है, आप एक कई सारी प्रॉब्लम को बाहर लाते हैं। तो ये दो पूरा ब्रॉड लेवल पे बिजनेस, और कई जगह ये हाइब्रिड भी हो जाता है। एआई का इस्तेमाल जो यूज हो रहा है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हो रहा है। तो हाँ, इस पे ब्लैंकेट तरीके से नहीं वो कर सकते, इसमें हाँ कई सारी चीजों को डालना पड़ेगा। सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी जितना मेरा रिसर्च और जितना मैं एआई समझ पाया हूँ या जितना मैं कर रहा हूँ, उसमें ये चीज आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि एआई अभी इतना परफेक्ट भी नहीं हुआ है कि ये हर एक चीज को जो है आपकी इमोशंस को और
आपके उसको वॉइस सिंथेसिस को मैं बोलूँ कि समझ ले और आपकी तरह बात कर ले, या फेशियल स्वैप में आपका फेस वो कर दे। कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट में उन सब चीजों को प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो रियल सी दिखती हैं। लेकिन जब आप इसको ब्रॉड लेवल पे जब एक पब्लिक के लिए देखें, जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी हेलुसिनेट करता है आंसर देने में, आप बहुत सारा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने लगते हैं तो गलती करने लगता है। वो कन्वर्सेशनल एआई बहुत बेसिक सा है, वो पर परेशान हो रहा है। तो सोचिए जब इमोशन होगा तो उसमें मुझे एक जोक पे हंसना है, मैं रोने लग रहा हूँ, ऐसा भी कुछ हो सकता है, राइट? या ऐसे हो सकता है कि मेरे फेशियल एक्सप्रेशन उसके लिए कुछ और होने चाहिए थे, उस पर्टिकुलर बात के लिए वो कुछ अलग तरीके से, तो जो वो आनंद नहीं मिल रहा है जो उसको चाहिए था। तो दिस इज व्हाट, मतलब ये टेक्नोलॉजी अभी अपने बहुत अर्ली स्टेज पे है, तो बहुत कुछ कह पाना है आपको सभी। ये पूरी की पूरी बॉलीवुड स्क्रिप्ट जैसी है, हॉलीवुड स्क्रिप्ट जैसी है, लेकिन हाँ ये बढ़ रहा है, तो हमें इन सारे प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स को इसका देखना जरूरी है। बिल्कुल, पॉजिटिव नेगेटिव साइड हर चीज की होती है। लेकिन कर्णिका जी, आपका लास्ट कमेंट इस पर। तकनीक है, देखिए उसको एडवांसमेंट आएगी वक्त के साथ, तो इसको कैसे लेना चाहिए? पॉजिटिवली लेना चाहिए, ध्यान रखना, फिर आपको जो है सतर्क ही रहना चाहिए? जी, एआई को हम सही तरीके से अगर लेवरेज करें तो हम उससे बहुत बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो जहाँ तक डेटिंग और इन एप्स की बात है, या एआई बेस्ड डेटिंग की बात है, अगर वो कंट्रोल्ड वे में हो और अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो कि वो किस तरीके से एआई चल रहा है, then it is still beneficial to some degree. But जहाँ ह्यूमन ओवरसाइट ना हो और जहाँ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, क्लियर टर्म्स नहीं हो, that can prove very dangerous. So one has to know कि वो किस तरीके से वो कंपनी एआई का ये फीचर प्रोड्यूस कर रही है, या ये फीचर सर्विसेज के तौर पे दे रही है, चार्जेबल है, फ्री है, किस तरीके की क्रेडिबिलिटी रखती है, और क्या एक्सेस मांग रही है, और क्या प्रयोग होगा। क्योंकि डेटा प्राइवेसी का मेन आई वुड से इशू इज दैट। सो डेटा एंड डेटा प्राइवेसी हैज टू बी मेंटेन्ड, दैट इज वेरी एसेंशियल, ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। दीपक जी, आपका लास्ट कमेंट। कम से कम एक कंप्यूटर जनरेटेड कैरेक्टर को तो डेट नहीं करना चाहिए, राइट? बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ। जैसा सबने कहा, मेरे को पैनलिस्ट ने, राय साहब ने, कर्णिका जी ने, एआई एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है और आने वाले डेकेड में ये लाइफ चेंजिंग साबित होगा। लेकिन हम अपनी इमोशनल नीड के लिए, अपने प्लेजर, ह्यूमन इमोशनल प्लेजर के लिए एक वर्चुअल रॉबर्ट या कोई एक ऐसी आकृति पे निर्भर हों जिसका ह्यूमन से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप में एक काल्पनिक बात है। मेरे हिसाब से ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत डेट्रीमेंटल हो सकता है। और जो, जैसा आपने कहा कि इंट्रोवर्ट्स के लिए जो एडवांटेज है, वो मुझे लगता है आगे चल के एडवांटेज के बजाय डिसएडवांटेज होगा। उन्हें ह्यूमन एक्सपीरियंस से और विमुख करेगा, जुदा करेगा, प्रीडिस्पोजिंग द ह्यूमन रेस इनटू मोर कॉम्प्लिकेशंस। सो आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी इमोशंस को सही जगह पे इन्वेस्ट करें। और ये वैसे भी खुद से जो लोग बात करते हैं कुछ उसी तरह का है, उनको लोग किस तरह से समझते हैं, आप सोचिए। आप तो आप एक सिस्टम से बात कर रहे हैं, तो फिर वो क्या ही होगा। बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कर्णिका जी आपका भी, और अतुल आपका भी, समझाने के लिए इस तकनीक को, और ये जो एआई रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, एआई डेटिंग की। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोग का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस हफ्ते की डेमोक्रेसी में इतना ही। अगले हफ्ते एक और टॉपिक लेकर आपके सामने हम हाजिर होंगे, वहां पर आप अपनी राय भी दे पाएंगे, उसमें आप जरूर शामिल होइएगा और हमें बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इन टॉपिक्स के बारे में, और आपके जहन में भी अगर ऐसा कोई मुद्दा है तो हमसे जरूर साझा कीजिए। नमस्कार।